2 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूँ, मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा और अगले 10 मिनट में आप देखेंगे 100 बड़ी खबरें। शुरू करते हैं न्यूज 100 ब्रेक। नोट बदलने पर केंद्र सरकार ने की नई घोषणा। कुछ बड़े शहरों में नोट बदलने वालों की उंगली में लगाया जाएगा इंक। नकली नोट के खिलाफ टास्क फोर्स का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया। बैंक में जमा होने वाले काले धन पर भी सरकार की नजर। नए नोटों के रंग निकालना असली नोट का संकेत। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने किया साफ। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दिलाया भरोसा, कहा लोग नोट बदलवाने के लिए ना घबराएं। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने की अपील, कहा मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जल्द बदलवाएं अपने पैसे। रुपए बदलने के दौरान उंगली पर स्याही लगाने के फैसले का ममता बनर्जी ने विरोध किया। कहा सरकार को लोगों की परेशानी से मतलब नहीं। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी को मिला मां का साथ। गांधीनगर में खुद पैसे बदलवाने बैंक पहुंची। हीराबेन ने गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बदलवाए 4,500 रुपए के पुराने नोट। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में लोगों ने निकाला मार्च। केंद्र सरकार के फैसले के केंद्र सचिवालय से इंडिया गेट तक समर्थन में रैली। नोट बैन पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने बुलाई आज विपक्ष के नेताओं की बैठक। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। 1000 और 500 के नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 1 हफ्ते में हलफनामा दायर करने का निर्देश। अगली सुनवाई 25 नवंबर को। नोट बैन के फैसले से पीछे नहीं हटेगी सरकार। पूरा एनडीए खड़ा हुआ समर्थन में। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले, पूरे देश की जनता हमारे साथ। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया कड़ा रुख। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा कराने वालों पर सरकार की नजर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंकों से जमा और निकासी की जानकारी मांगी। शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला। 500 और 1000 के नोट बंद करने से आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा हुआ। अखिलेश यादव ने उठाए नोटबंदी को लेकर हुई तैयारी पर सवाल। कहा गांव तक पैसे पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। एक दिन की छुट्टी के बाद दिल्ली के बैंकों के सामने लोगों की लंबी कतार, लेकिन बदलाव के साथ लोगों के साथ खड़े हैं और फैसले की सराहना। विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। कहा काले धन पर सरकार की आलोचना करने वालों को जवाब मिल गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने लिखी वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी। कहा पुराने नोट को 30 दिसंबर तक बाजार में चलने दिया जाए। एसबीआई चेयरमैन ने कहा जल्द मिलेंगे 50 और 20 रुपए के नए नोट। कहा जल्द सामान्य हो जाएंगे हालात, ब्याज दरों में भी आएगी कमी। नोट बैन से कश्मीर में लगी पत्थरबाजी पर पाबंदी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर में कम हुई हिंसा। पत्थरबाजों को देने के लिए अलगाववादियों के पास नहीं है नोट। नोटबंदी से हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएगा केरल का एक चर्च ने लोगों को 100 और 50 रुपए के नोट मुहैया कराने का फैसला किया। राज्य में नोटबंदी से निपटने के लिए छोटे दुकानदारों ने भी अपनाया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। ग्राहक और दुकानदार दोनों को मिली राहत। नोट बैन के बाद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग। दिल्ली में दुकानदार पूजा पाठ, 13वीं जैसे कामों के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं। रिक्शे वाले भी आए सामने। नोट बैन के फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप पर भीड़ में कमी हुई है। 24 नवंबर तक पुराने नोट के चलने के ऐलान के बाद लोगों में राहत। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर कालाबाजारी में तेजी। मुंबई में 500 के बदले 400, 10,000 के बदले 8,000 रुपए देने का मामला आया सामने। आरोपी हिरासत में। एटीएम से पैसे निकालने के लिए सरकार ने बढ़ाई लिमिट। अब एटीएम से निकाले जा सकेंगे 2,500 रुपए। एक्सचेंज लिमिट को 4 से बढ़ाकर 4,500 रुपए किया। हफ्ते में बैंक से निकल पाएंगे 24,000 रुपए। नोट बैन पर लोगों को 24 नवंबर तक राहत। सरकारी महकमों में चलेंगे पुराने 500 और 1000 के नोट। नोटबंदी को लेकर नेशनल हाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। 18 नवंबर तक सभी नेशनल टोल टैक्स रहेंगे फ्री। एनएचआई का फैसला। देश के सभी एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग फ्री। नोटबंदी के बाद एविएशन मंत्रालय का फैसला। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने का आदेश। बैंक के कस्टमर्स और एक्सचेंज कराने वालों की भी होगी अलग लाइन। अमरोहा में एक दूसरे से सामान बदलकर लोग अपना काम चला रहे हैं। करेंसी नहीं होने के लिए एक उपाय निकाला। कहा हम पीएम के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक आज शाम 4 बजे होगी। लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन ने भी सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा को पेपरलेस बनाने पर आम सहमति बनी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने पर भी हुई चर्चा। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। समेत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पल्लनवाला सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। राष्ट्रपति भवन में हुआ इजरायल के राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया।
इसराइल के पीएम के सामने मोदी ने वादा किया, शांति के दुश्मनों के साथ सख्ती से निपटेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई के बाद परीक्षा देने पहुंचे 10वीं के छात्र। कल से शुरू हुई 12वीं की परीक्षाएं। श्रीनगर में 10वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा छात्र हुए शामिल। 550 केंद्र पर कड़ी सुरक्षा में जारी है परीक्षा। केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, साल 2017-18 से फिर शुरू किया जाएगा 10वीं बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को। कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। पंजाब के सीएम डिप्टी सीएम के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ की थी सार्वजनिक टिप्पणी। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर 17 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेता। एसवाईएल पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। बड़े लोन डिफॉल्टर का नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज आ सकता है फैसला। विपक्षी साझा मोर्चा की बैठक में एसपी, बीएसपी, एनसीपी और बीजेडी को भी शामिल करने की कोशिश। सोमवार को बैठक में टीएमसी और सीपीएम सहित 8 दलों ने लिया हिस्सा। नोट बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार ने विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया। विधानसभा में नोट बैन के बाद बन रहे हालात पर होगी चर्चा। एनजीटी का दिल्ली सरकार को निर्देश, तत्काल प्रभाव से सड़कों पर मैनुअल सफाई पर लगाए रोक। एनजीटी ने वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयोग करने को कहा। मुंबई में ट्रैफिक आसान बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने की योजना अंतिम दौर में। सड़कों को चौड़ा और सिग्नल सिस्टम को ठीक किया जाएगा। मुंबई लोकल में सफर करने वाले जल्द ही एसी लोकल का मजा उठा सकेंगे। एसी लोकल के अगले महीने ट्रायल रन की तैयारी। मुंबई आरटीओ ने साल 2012-16 के बीच बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूले 13 करोड़ रुपए का जुर्माना। जाली करेंसी मामले में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट और स्कैनर किया बरामद। एक आरोपी फरार। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। एयरपोर्ट पर हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रांची में आज झारखंड के स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खास इंतजाम। झारखंड के साहेबगंज में गंगा पुल संघर्ष समिति ने पुल नहीं बनाने पर दी आंदोलन की धमकी। सरकार से पुल बनाने की अपील की। बिहार के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। घटना में प्रयोग की गई बाइक की बरामद। बिहार के सिवान में बाल बचे। बस में बैठे स्कूली बच्चे। बस के वायर में शॉर्ट सर्किट से आग। बिहार के नालंदा में महिला की मौत के बाद अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का। पटना एम्स के पूर्व निदेशक जीके सिंह को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया। एक डॉक्टर से बदतमीजी करने का आरोप। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकेगी सरकार। IIT पाल नाम के ऑनलाइन कोर्स की होगी शुरुआत। एक्सपर्ट करेंगे छात्रों के सवालों का जवाब। रायपुर में शराब की दुकान में कोई लूट का खुलासा। 4 आरोपियों को झारखंड से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव के मौके पर बार बालाओं का स्टील डांस। इलाके के विधायक प्रधान ने रोकने की नहीं उठाई जहमत। झारखंड के बोकारो जिले में गांव में निकला हाथियों का झुंड। गांव के लोगों में दहशत, फसल को भी नुकसान। राजस्थान के रणथंभौर पार्क से सटे गांव में एक बाघिन कुएं में गिरी। चारपाई के सहारे निकाला गया बाहर। बाघिन को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। मोदी सरकार के 500 और 1000 के नोट बदलने के फैसले से नक्सली परेशान। आम लोगों से अपने नोटों को देकर बैंक में जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कार से जब्त 47 लाख रुपए, 1000 और 500 के नोट पाए गए। 2 महिला और 2 पुरुषों से पूछताछ जारी। गुवाहाटी में नाले में मिले 500 और 1000 के फटे हुए नोट। पुलिस को दी गई जानकारी। बिहार के बाढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर धक्का मुक्की। बैंक में पहले एंट्री को लेकर आपस में भिड़े लोग। पैसे निकालने के लिए बैंक में जबरन घुसे। रायपुर में शराब की दुकान में लूट का खुलासा। 4 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। बिहार के औरंगाबाद में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से एएसआई की मौत। कुटुंबा थाने में तैनात एएसआई उमेश कुमार। बिहार के नालंदा में रेप का विरोध करने पर युवती पर चाकू से हमला। फरार युवक ने पहले भी युवती से रेप करने की कोशिश की थी। झारखंड पुलिस में आएगी नौकरी की बहार। 16वें स्थापना दिवस परेड के मौके पर सीएम ने किया ऐलान। 30 दिसंबर तक 2000 सिपाही होंगे भर्ती। धनबाद में एक पिता ने बेटे को सजा दी। मानसिक रोगी बेटे का हाथ पैर बांधा। उड़ीसा के मलकानगिरी में जापानी बीमारी के डर से गांव छोड़ने को मजबूर गांव वाले। 3 दिनों में हुई 12 बच्चों की मौत। बिहार के आरा में छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा पर भरी पंचायत में बच्चलन का आरोप लगा था। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने आज भारत से थाईलैंड के लिए कार रैली को दिखाई हरी झंडी। 3 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगी रैली। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैग फ्री डे होगा। शनिवार को जॉयफुल एक्टिविटी डे पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। गाजियाबाद के एक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। छात्र छात्राओं ने अपनी माताओं के साथ किया रैंप वॉक।
शेयर बाजार में आज भी बिकवाली हावी, सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट। इंट्राडे में निफ्टी 8,150 के नीचे फिसला। थोक महंगाई दर में आई गिरावट, 3.57% से गिरकर 3.39% पर आई महंगाई। विश्व के कई देशों में सोमवार रात को सुपर मून देखा गया। चांद कई दशकों में धरती में सबसे करीब, ये 14% बढ़ा 30% चमकदार दिखा। इराकी सेना ने ISIS के कब्जे में निमरुद शहर को आजाद कराया। ISIS ने यहां की कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया। न्यूजीलैंड में रविवार को आए भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद नहीं हुआ जानमाल का कोई नुकसान, ये राहत भरी खबर। यूक्रेन की संसद में कार्रवाई के दौरान सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, इससे अफरा तफरी मच गई। आतंकी संगठन बोको हरम ने सोशल मीडिया पर धमकी देकर कहा, नाइजीरिया और बाकी देशों में अपने आतंकी हमले जारी रखेगा। यमन में खाना और ईंधन ले जा रहे ट्रकों पर अरब गठबंधन सेना की हवाई बमबारी में 14 लोगों की मौत है। मुंबई में चैरिटी फुटबॉल मैच में दिखा बॉलीवुड स्टार का फुटबॉल प्रेम। रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर ने खेला मैच। फिल्म नए दिल में मुश्किल के बाद शाहरुख खान के साथ काम करने को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन की सफाई, बोली पढ़ रही हूं फिल्म की स्क्रिप्ट। मशहूर चीनी अभिनेता जैकी चैन को मिला ऑस्कर अवार्ड। 56 सालों में फिल्मों में योगदान के लिए मिला अवार्ड। न्यूजीलैंड में भूकंप के बीच एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा सुरक्षित, ट्विटर पर दी जानकारी। इन दिनों न्यूजीलैंड में है सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म सुल्तान और ए दिल मुश्किल की कामयाबी से खुश है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, बोली साल 2016 करियर का रहा शानदार साल।